नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसमें हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान। और हमारा जो अध्याय चल रहा है अध्याय 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सातवाहन वंश। बच्चों, हमने इस अध्याय में मौर्य काल, सोंग वंश, इनके बारे में विस्तृत रूप से अध्यापन कर लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है सातवाहन वंश। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक में। तो सातवाहन वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सातवाहन वंश का जो संस्थापक है, सातवाहन वंश का जो जिसकी स्थापना करता है, जिसको हम कह सकते हैं, वो है सिमुक। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। इसी ने सातवाहन वंश की नींव रखी। ये शासक, ये व्यक्ति जो कर्ण वंश का अंतिम शासक था, सुशर्मा, क्या नाम आ रहा है, इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। जो कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा को पराजित करके सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। किसने की? सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। अब सातवाहन वंश के बारे में हम जान लेते हैं कि इनका जो मूल स्थान है, उत्पत्ति स्थल है, इनकी जो राजधानी है वो कौन सी थी। तो सातवाहन वंश के बारे में बताया गया है कि कृष्णा और गोदावरी नदियों की जो बीच का हिस्सा है, कृष्णा और गोदावरी नदियों की जो घाटी है, उसको क्षेत्र यानी कि जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, वहां पर सातवाहन वंश वहां के माने जाते हैं। और इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान, क्या नाम है, प्रतिष्ठान, जिसको पैठन, क्या पैठन भी कहा गया है, जो कि वर्तमान में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इसको लिया जाता है ना। सातवाहन वंश के जो शासक है, इनको आंध्र भट्टीय, आंध्र जातीय तथा सातवाहन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी राजधानी, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता। संस्थापक से भी 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सातवाहन वंश के स्थापना करता कौन थे, संस्थापक तो सिमुक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। जो सातवाहन वंश के जो शासक हुए, जो शक्तिशाली शासक है, जो अपनी कक्षा 10 की किताबों में जिनके बारे में बताया गया, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहला आ रहा शातकर्णी प्रथम। शातकर्णी प्रथम ये सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसी ने सातवाहन वंश का विस्तार किया। इसने दक्षिण भारत पश्चिम क्षेत्र को जीतकर एक विशाल सातवाहन वंशीय साम्राज्य की नींव रखी। इसके बारे में बताया जाता है कि ये प्रथम शक्तिशाली शासक था। और जो इसका विवाह है नागानिका या नायनिका नामक एक अंग देश की राजकुमारी के साथ, अंगवशीय राजकुमारी के साथ हुआ था। और पूना से जो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है नागा घाट अभिलेख, जो कोई इस रानी का ही माना जाता है, जिसको नागानिका रानी का ही माना जाता है। और इस अभिलेख में हमें सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है कि सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और 1 राजसूय यज्ञ कराया। वेरी इंपॉर्टेंट है, अपनी कक्षा 10 की किताब में भी दे रखा है। तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया था। ठीक है, अब सातकर्णी प्रथम के बाद में जो सातवाहन साम्राज्य था वो छिन्न भिन्न हो गया। सातवाहन साम्राज्य के जो शासक थे वो बहुत ही कमजोर थे। इसलिए सातवाहन साम्राज्य पर शक शासकों का, क्षत्रप शासकों का, शेरात वंश के शासकों का अधिकार होने लग गया। लेकिन बीच में कुछ कमजोर शासकों के नाम आते हैं, जिसमें एक हाल नामक शासक का नाम भी आता है। कहा जाता है कि वो सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक रहा, वो कवि भी था। और उसके साम्राज्य में, उसके शासनकाल के समय बहुत सारे दरबारी कवि लेखक थे, ऐसा बताया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट शासक आता है वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो शासन काल है 106 ईस्वी से 130 ईस्वी लगभग इसका शासन काल माना जाता है। ये सातवाहन वंश का 23वां शासक था। सातवाहन वंश का 23वां शासक था। इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। इसके बहुत सारे अन्य नाम भी हमें प्राप्त होते हैं। जैसे इसकी जो उपाधियां हैं, इसको वेदों का आश्रयदाता भी कहा गया है, इसको अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है,
इसको एक ब्राह्मण भी कहा गया, अर्थात एक ब्राह्मण भी कहा गया है। ये सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली और महान शासकों में इसकी गिनती होती है। इसने सातवाहन वंश को खूब ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जो इसकी माता है बहुत ही प्रसिद्ध है, इसका नाम आता है गौतमी बलश्री। इसकी जो माता का नाम है गौतमी बलश्री, जिसने नासिक प्रशस्ति खुदवाई थी, लिखवाई थी। उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां, बहुत ही ज्यादा जानकारी हमें प्राप्त होती। नासिक प्रशस्ति में कहा गया है कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी बहुत ही महान शासक है ना। इसकी भुजाएं सांप के जैसे बहुत ही विशाल है, मजबूत है। इसके जो घोड़े हैं वो 3 समुद्रों का पानी पीते हैं। अर्थात इसका जो साम्राज्य था बहुत ही विशाल था। इसने जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को खूब सारे दान दिए, ब्राह्मणों को बहुत सारे दान दिए, बहुत सारे निर्माण कार्य इसने कराए। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती है। ये सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली 23वां शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी होता है। फिर बाद में इसके बारे में जो इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विजय, जिसके कारण भी ये बहुत जाना जाता है, इसकी विजय है शेरात वंश के जो शासक थे नहापान, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरात वंश के शासक नहापान को इसने पराजित किया था। और जो इसकी जानकारी है इसके सिक्कों से प्राप्त होती है। जो नहापान के जो सिक्के थे, चांदी के सिक्के, उन चांदी के सिक्कों को पुनः गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने नाम से अंकित करवाकर प्रचलित करवाए, जिससे पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शेरात वंश के शासक नहापान को पराजित किया था। तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। इसकी गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित एक मूवी भी बनी हुई है दक्षिण भारत की, बहुत ही अच्छी है। उसमें भी खूब सारा विवरण दे रखा था। ठीक है, इसने बौद्ध धर्म को, जैन धर्म के लोगों को आश्रय प्रदान किया था। उनको कुछ भूमिया भी दान दी थी, कुछ गांव भी दान दिए थे, है ना। इसको वेदों का पुनरुद्धारक भी कहा जाता है। इसने जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था को पुनः मजबूती से इसने स्थापित कराने का प्रयास भी किया था। अब आता है इसका पुत्र जो शासक बना, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी इसके बाद शासक बना। इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज का अंकन किया हुआ मिलता है, जिससे पता चलता है कि इसका जो साम्राज्य था वो समुद्र तक फैला हुआ था। ये शासक जो वशिष्ठी पुत्र है पुलवामी, ये शक शासक शूद्र रुद्रदामन से पराजित हो गया था, है ना। रुद्रदामन ने इसको 2 बार हरा दिया था, लेकिन बाद में रुद्रदामन की पुत्री से इसने विवाह कर लिया था और संबंधों को सुधारने का इसने प्रयास किया था। लेकिन ये कहा जाता है कि रुद्रदामन ने, शक शासक रुद्रदामन ने इसको पराजित कर दिया था। इसके बारे में वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसने अमरावती के स्तूप में कुछ सुधार भी कराया, इसको बड़ा बनाने का प्रयास किया। ठीक है, अब इसके बाद में जो अंतिम शासक है सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी, जो कि सातवाहन वंश का 27वां शासक इसे कहा गया है, 27वां शासक है ना। इसने अपने शासनकाल के समय कई प्रकार के सिक्के चलाए। इस सिक्कों में कहीं कहीं पर जलपोत या जहाज बने हुए हैं, कहीं पर मछली का अंकन है, कहीं पर शंख का, तो अनेक प्रकार के, कई प्रकार के इसने अपने साम्राज्य में सिक्के चलाए, जिससे पता चलता है कि इसका जो साम्राज्य है वो समुद्रों तक फैला हुआ था। इसके साम्राज्य में व्यापार वाणिज्य दूसरे देशों तक प्रचलित था। ये समुद्र प्रेमी था। इससे इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद में सातवाहन वंश का साम्राज्य, सातवाहन वंश अपने अंतिम छोर की ओर पहुंच गया, उसका अंत हो गया। लगभग 174 से 203 ईस्वी तक इसने शासन किया और उसके बाद में सातवाहन साम्राज्य धराशायी हो गया। अब सातवाहन साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दे रखी हैं बच्चों, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। जिसे कुछ अन्य विशेषताओं के रूप में हमने यहाँ जानने का प्रयास किया। जो सातवाहन वंशीय जो शासक हुए, सातवाहन वंश के जो राजा हुए, वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, है ना। हिंदू धर्म के अनुयायी थे, वैदिक धर्म के अनुयायी थे, सनातन धर्म को मानने वाले थे। लेकिन इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोगों को भी आश्रय प्रदान किया।
बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोगों को भी खूब गांव दान में इन्होंने दिए। सातवाहन वंश में जो आर्थिक व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य बहुत ही उन्नत था। पड़ोसी देशों से, समुद्रों से व्यापार किया जाता था। फिर यहाँ पर तांबे, चांदी, कांसे और शीशे की मुद्राएं, सिक्के प्रचलित में थे। अन्य अनेक प्रकार की मुद्राएं यहाँ पर चलती थी। यहाँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सातवाहन वंश में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू हुई थी। सातवाहन वंश में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू हुई थी, जिसे अग्रहार कहा गया है। बहुत बार आरपीसी के परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार सेकंड ग्रेड में भी ये और फर्स्ट ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान देने की प्रथा किस वंश के शासकों ने शुरू की, तो वह सातवाहन वंश के शासकों ने की। सातवाहन वंश के शासकों ने अनेक चैत्य, विहारों और स्तूपों का भी निर्माण करवाया था, जिसमें कार्ले का जो चैत्य है बहुत ही सुप्रसिद्ध है, जिसके बारे में कहा गया। उन्होंने अमरावती के स्तूप का भी जीर्णोद्धार कराया, उसको बड़ा बनाने का प्रयास किया। ईंटों के मंदिर बनाने की प्रथाएं इन्होंने शुरू की थी। तो इस प्रकार से हमने सातवाहन वंश के शासकों के बारे में जानने का प्रयास किया। तो बच्चों, इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। अब इसके बाद में हम भारत में एक महान साम्राज्य के बारे में पढ़ने जाएंगे, जिसका गुप्त साम्राज्य, जिसे गुप्त वंश के नाम से हम जानते हैं, उसके बारे में अध्यापन करेंगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़े, अपनी किताब से पढ़े, ज्यादा से ज्यादा इसको 10वीं क्लास के बच्चों तक पहुंचाएं, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि 10वीं कक्षा के बच्चों को अच्छे से हम पढ़ा पाएं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।